मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कमलनाथ जी ने। कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ये 1980 से आज तक कभी चुनाव नहीं हारे। आज मैं आपको इस वीडियो में कमलनाथ जी की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को कानपुर उत्तर प्रदेश में श्री महेंद्रनाथ और श्रीमती लीलानाथ के घर हुआ। इन्होंने दून स्कूल से अपनी पढ़ाई करी, जहां वो हमेशा सबसे अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चे रहे। वहां उनकी दोस्ती संजय गांधी से भी हुई, जो उन्हीं के साथ पढ़ाई कर रहे थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी। इस समय पर उन्हें जब भी मौका मिलता था वो दूसरों की मदद करने से चूकते नहीं थे। उन्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता था। वो धीरे धीरे समाज सेवा की ओर बढ़ने लगे। इस समय पर वो यूथ कांग्रेस का भी हिस्सा बने, जहां वो खूब मेहनत से काम किया करते थे। वो हमेशा सिर्फ आसपास के लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान देने की कोशिश किया करते थे। कुछ समय के बाद उनके काम को देखते हुए उन्हें यूथ कांग्रेस का प्रमुख बना दिया गया। फिर जब उनके काम को इंदिरा गांधी जी ने देखा तो वो उससे बहुत खुश हुई और उन्होंने कमलनाथ को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया। अब कमलनाथ मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा की राजनीति में प्रवेश करने जा रहे थे। 13 दिसंबर 1979 को इंदिरा गांधी जी छिंदवाड़ा आई। वहां उन्होंने अपने भाषण में कमलनाथ को जनता से रूबरू कराते हुए ये कहा कि आप इन्हें अपने प्रेम से बांध दीजिए, ये मेरे तीसरे बेटे जैसे हैं। वो लोकसभा चुनावों के लिए छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी बने। वो प्रचंड बहुमत से विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1980 में सांसद बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूरे जिले का दौरा किया और जनता की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए प्रयास करना शुरू करा। छिंदवाड़ा का उस समय बेहद बुरा हाल था और वहां विकास का तो यूं मानो नामो निशान नहीं था। पूरे जिले में सिर्फ एक छोटी रेल लाइन थी। सड़कों का हाल बहुत बुरा था। वहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ 3 महाविद्यालय और सिर्फ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था। सभी युवा काम की तलाश में छिंदवाड़ा को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे थे। छिंदवाड़ा में विकास कमलनाथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करा और छिंदवाड़ा के विकास में अपनी पूरी जान लगाते हुए लग गए। उन्होंने सबसे पहले सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई और इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और इसके बाद जिले के कुछ और हिस्सों में कुछ विद्यालय व एक महाविद्यालय बनवाते हुए बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई। अब छिंदवाड़ा एक बेहतर जगह बनने लगी थी। कमलनाथ अपनी पूरी मेहनत करते हुए छिंदवाड़ा को विकास और उन्नति की तरफ ले जा रहे थे और इसी वजह से जनता ने उन्हें 1985, 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों में जिताकर अपने प्रिय सांसद के रूप में चुना। बता दूं कि इस समय तक छिंदवाड़ा में रोजगार काफी बढ़ गया था और विद्यालयों की संख्या करीब 8 से 10 गुना बढ़ गई थी। और अब इस जिले में एक बड़ी रेल लाइन का भी निर्माण हो गया, जिससे लोगों को कहीं भी आने जाने में बहुत फायदा हुआ। वो 1995 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बने। 1998, 1999, 2004 और 2009 में वो एक के बाद एक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने रहे। इस समय तक आते आते उन्होंने रोजगार बढ़वाने के लिए यहाँ एक ड्राइविंग स्कूल खुलवा दिया, जहाँ कोई भी फ्री में वाहन चलाना सीख सकता है। और ये ड्राइविंग स्कूल देश का दूसरा सबसे बड़ा ड्राइविंग स्कूल है। कोई भी इंसान यहाँ ट्रेनिंग लेकर यहीं पर नौकरी भी कर सकता है। कमलनाथ जी हमेशा युवाओं के प्रिय रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने यहाँ छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए NIIT इंस्टीट्यूशन खुलवाया, जहाँ पर पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को TCS, इन्फोसिस, रिलायंस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का अवसर मिलता है। इन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ और भी कई इंस्टीट्यूशंस खुलवाए हैं, जहाँ कोई भी इंसान 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर नौकरी कर सकता है। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक व्हीकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग सेंटर भी खुलवाया और बता दूं कि दिल्ली के बाहर इंडिया में सिर्फ एक यही व्हीकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग सेंटर है। उन्होंने यहाँ पर एक ड्रेस डिज़ाइनर बनने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलवाया, जहाँ स्टूडेंट्स डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। और अब छिंदवाड़ा में करीब 3000 स्कूल्स और 17 कॉलेजेस हैं, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा मौका मिलता है। और अब यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होने जा रही है। ये कमलनाथ जी का किया हुआ काम ही है, जिसके कारण
उन्हें 1980 से आज तक जनता ने अपना प्रिय सांसद बनाए रखा है।